जीवन जीना सिखाती है रामचरितमानस। इसीलिए तो विद्वानों ने लिखा है कि मानस तन का आधार पढ़ो, पढ़ लिया करो। सबसे प्रार्थना है कि भले जैसे बने, 2 दोहा 5 दोहा जब समय मिले, दोपहरी में मिले, शाम के मिले, सुबह मिले, और रामचरितमानस की न जाने कौन सी अर्धाली आपके जीवन को धन्य कर दे, आपके जीवन का कल्याण कर दे। हम तो कहते कि एक शब्द भगवान की कथा का आपका कल्याण कर सकता है। हमारे यहाँ के अच्छे विद्वान श्री राजेश्वरानंद जी सुनाते हैं कि एक सज्जन कवि कथा सुनने के लिए जाते ही नहीं थे। एक दिन उनकी घरवाली ने जबरदस्ती भेज दिया कि जाओ, तुम्हारी जिंदगी तो ऐसे ही निकली जा रही, ये ग्रह कारज नाना जंजाला पे अति दुर्गम शैल विशाला, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो, क्या है ये जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, जाओ जाकर के आज कथा सुन के आओ। तो नगर के बड़े आदमी थे महाराज, जैसे ही कथा के पंडाल में पहुंचे तो आयोजकों ने उनका परिचय कराया। पंडित जी ये हमारे नगर के बहुत बड़े नगर सेठ हैं। तो विद्वान ने मंच से ही कहा कि आइए आइए आइए, और जब वो आने लगे तो उन्होंने फिर कहा बैठिए बैठिए, और सेठ जी बैठ गए और कथा प्रारंभ हुई तो उनको नींद आ गई और पूरी कथा में खूब सोए। कई लोग कथा में अच्छी झपकी मार लेते हैं, कई लोगों को बढ़िया नींद आती है, और महाराज में सो गए। पूरी कथा हो गई और जब आरती के लिए महाराज सबको खड़ा किया तो वे भी खड़े हुए। तो विद्वान ने देख लिया था कि ये केवल आए बैठे और सो गए, कथा तो सुनी नहीं। तो प्रसाद लेकर के विद्वान जी ने कहा कि जाइए। तो सेठ जी ने केवल 3 ही शब्द सुने थे, आइए बैठिए जाइए। तो उनकी पत्नी ने जब घर पहुंचे तो पूछा कि कुछ कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। कहा क्या सुनी? बोले पंडित जी ने कहा था आइए बैठिए जाइए। पंडितानी सेठानी ने कहा केवल इतना ही? बोले बस इतना ही सुना। उसने कहा चलो जितना सुना आपने, लेकिन ध्यान रखना कथा को हमेशा थोड़ा याद करते रहना चाहिए, जिससे भूल ना जाए, जुगाली करते रहना चाहिए। तो सेठ जी भोजन करके जैसे ही लेटे रात्रि में तो याद आया कि सेठानी ने कहा था कि कथा को याद करना, और समय संयोग की बात कि आज ही रात्रि में सेठ जी के यहाँ चोरों ने घुसने का विचार बनाया, लूटने का विचार बनाया। और सेठ जी लेटे हुए थे आंख बंद करके, और ध्यान आया पत्नी की बात तो सबको माननी पड़ती है महाराज, सबको मालूम है 2 ही जगह व्यक्ति सबसे महाराज भले ही जीत जाए लेकिन 2 जगह हारना पड़ता है, एक तो पत्नी और दूसरा बच्चा, यानी पुत्र संतान के आगे। तो सेठ जी कथा याद करने लगे आंख बंद करके, आइए आइए आइए। उसी समय चोर जो है आ रहे थे। तो चोरों ने सोचा कि अरे कहीं सेठ जी ने देख तो नहीं लिया, तो तुरंत ही चोर बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो सेठ जी बोले बैठिए बैठिए बैठिए। चोरों ने कहा रे बाप लगता है देख लिया। सो चोर भागे, और जो भागे तो सेठ जी बोले जाइए जाइए जाइए। चोरों ने कहा कि अब तो देख लिया, नगर का सेठ है महाराज, कल ही पुलिस पहुंच जाएगी। और जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, सेठ जी की नींद भी नहीं खुल पाई और चोर आ गए और आकर सेठ के चरणों में गिर पड़े। बोले सेठ जी क्षमा करो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं अब महाराज जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। सेठ जी ने कहा क्यों? बोले रात्रि में हम आपके घर में चोरी
करने के लिए आए थे, लेकिन आपने देख लिया, आपने कहा आइए। हम बैठ गए तो आपने कहा बैठिए, और हम जाने लगे तो आपने कहा जाइए। सेठ जी ने तो चोरों को नहीं देखा था, लेकिन मन में विचार आया कि जब केवल हमने कथा में 3 शब्द सुने तो हमारे घर का धन बच गया, और यदि हमने जीवन के लिए यदि कोई कथा सुन ली होती तो ये जीवन धन भी बच जाता। बोलो, ये जीवन भी किसी धन से कम नहीं है। महाराज, हमारो धन राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, राधा ये जीवन भी धन है। इस धन को भी बचाने के लिए यदि भगवान की कथा का एक भी शब्द जीवन में उतर जाए तो कल्याण कर देता है महाराज। इसलिए कथा का तो एक शब्द ही हमारे आपके जीवन का, तो रामचरितमानस का कभी कभी पाठ कर लिया करो, भले जैसे बने। हमारा भी नियम है, हम नित्य प्रति, अभी तबीयत खराब थी, भाभी बोली ना करो पाठ। हमने कहा कि पाठ करने से बुखार थोड़ी ना उतर जाएगा, पाठ तो करना ही पड़ेगा। और नित्य प्रति महाराज रामचरितमानस का पाठ जिस घर में होगा, विद्वानों ने लिखा है कि रामायण सुर तरु की छाया भैया, हमारे पिताजी बारात लेकर सासम्मान जनकपुर में नहीं आ जाएंगे तब तक हम सीता को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते। ये राम जी का आदर्श। और आज का नालायक लड़का कहता है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा। जरा सी देर में महाराज आज का बालक कह देता है, अगर बाप कहता है कि बेटा मैंने तेरी ये लड़की पसंद कर रखी है, तो आज का नालायक लड़का कहता है कि पापा विवाह तुम्हारा होना है कि हमारा। तो बाप कहता है मूर्ख, मेरा क्यों, तेरा होगा ना, तेरे लिए मैंने लड़की पसंद की है। तो आज का लड़का कहता है कि अगर मेरा विवाह होना है तो लड़की मैं पसंद करूंगा। और ना जाने कितनी पसंद की हुई लड़कियां महीने 2 महीने में सीधे कोर्ट में खड़ी दिखाई देती हैं जिन्हें आपने पसंद किया। और जिन विवाहों में बड़ों की सर्वसम्मति रही, जिन विवाहों में बड़ों का आशीर्वाद रहा, जिन विवाहों में मुहूर्त का ध्यान रखा गया, वे विवाह 7 जन्म तक भी कभी टूटने वाले नहीं है। ये गारंटी है। आज विवाह क्यों टूट रहे हैं मैं आपको बताऊं। आज विवाहों में अनबन क्यों हो रही है। हम लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं दे रहे, ये बैंड बाजे और ये फोटोग्राफी और ये दुनिया का दिखावा। अब तो और एक भयानक महाराज व्यवस्था चली, प्री वेडिंग। ये तो हमारे बाप दादाओं ने कभी नहीं सुनी थी महाराज, आप लोगों को भी, बुजुर्गों को पता नहीं होगा। आजकल विवाह के पहले लड़का लड़की फोटो शूट कराने के लिए जाने कहां जाते हैं महाराज, कहां फोटो, और वो भी ऐसे ऐसे कपड़ों में फोटो शूट होती है। और विवाह में बड़ी टीवी पर महाराज वो फोटो चलाई जाती है जिनसे हमारे बुजुर्गों के सिर छू जाते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसी संस्कृतियों को यदि आपने बंद नहीं किया, यदि ऐसे महाराज कार्यों को बंद नहीं किया तो कल कितना रंग नाच हो सकता है हमारी समाज में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परम आदरणीय
आदरणीय श्री तिवारी जी बैठे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय श्री चौबे जी का जमाना होता था तो सभा भर जाती थी, लेकिन अब उनका शरीर नहीं है विदामन चक से। आदरणीय श्री चौबे जी का भी बड़ा दुलार प्यार रहता था। पंडित जी लगभग महीने में 2 बार फोन लगा ही दिया करते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन तिवारी जी ने आकर उनकी उपस्थिति प्रदान करके मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं चौबे जी आकर विराजमान हो गए हों, क्योंकि कल ही मैंने चर्चा करी और बड़ा दुख हुआ और मेरा मन भी था घर जाने का, लेकिन इतना स्वास्थ्य मेरा खराब था कि जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। महाराज मेरा मन था कि भैया से बोलूं कि एक दिन गिदावन चक चली जाऊं और उनके चित्रपट पर 2 पुष्प चढ़ाकर और महाराज उनका अभिवादन कर लूं। बड़ी ममता इस क्षेत्र से मुझे बड़ी ममता मिली है, बहुत प्यार मिला है, मुझे बड़ा स्नेह मिला। जैसे आदरणीय श्री हरिद्वार सिंह जी ने कहा, लगभग 12-13 वर्ष पहले मैं दरबन आई थी और आदरणीय भैया श्री लक्ष्मण सिंह जी ने आमंत्रित किया। यहाँ कई गांवों में केवल आप लोगों के कारण आना हुआ। विदावन चक में भी श्री चौबे जी ने कथा कराई, वहां भी जाने का सौभाग्य मिला और कई बार निमंत्रण किया, भोजन प्रसादी हुई। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि आपसे प्रार्थना है कि फोटोग्राफी में कमी हो जाए, बैंड बाजों में कमी हो जाए, कर लेना, लेकिन विवाह में जो सिंदूर का मुहूर्त है, द्वारचार का जो मुहूर्त है, भावर का जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त चूकना नहीं चाहिए। अगर मुहूर्त में विवाह होगा तो हमारे यहाँ की जो दुल्हन है, हमारे यहाँ का जो दूल्हा है, वो 7 जन्मों तक कभी अपने संबंधों में खटास नहीं आने देगा। ये मंत्रों की ताकत होती है महाराज, पूछ लेना। ये बैठे हैं अच्छे कर्मकांड के विद्वान, मंत्रों में बहुत ताकत होती है। रामचरितमानस को पढ़ करके देख लेना। जब महारानी सुनैना जी दुखी हुई, राम जी जब धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे तो सुनैना जी ने कहा, जब रावण बाणासुर से हारे धनुष को उठाने में, तो इन बच्चों से क्यों खेल खिलाया जा रहा है? ये नाजुक सुकोमल से बालक, इनके चेहरे की कहीं मुस्कान ना फीकी पड़ जाए, क्योंकि जब बड़े बड़े राजे रावण बाणासुर जैसे दिल भर घूम न सके छुड़ाई, पता नहीं ये राजकुमार धनुष उठा पाएंगे कि नहीं। तो एक सखी ने कितनी सुंदर बात कही थी। उस सखी ने कहा था सुनैना जी से कि बहन चिंता क्यों करती हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है